हेलो हेलो हेलो, व्हाट्स अप। तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग लेके आए एक नई सीरीज जिसमें हम बात करेंगे चार्ट पैटर्न्स के बारे में। जिसमें आज पहला हमारा चार्ट पैटर्न रहेगा अंडरस्टैंडिंग हैमर एंड शूटिंग स्टार। जी हाँ, हैमर और शूटिंग स्टार पता तो ये सबको रहता है कि कैसे क्या हम लोग को कहाँ पे यूज करना है, क्या करना है, लेकिन सही से इस्तेमाल करना बहुत कम लोगों को पता है। सीरियसली गाइस, हैमर और शूटिंग स्टार हर कहीं भी बन सकती है, चार्ट में कहीं भी बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको कहाँ पे इसको ट्रेड लेनी है, कहाँ पे आपको हैवी क्वांटिटी डालनी है, वो बहुत मैटर करता है। तो आज हम लेके आए अंडरस्टैंडिंग चार्ट पैटर्न। होप करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और लेट्स कंटिन्यू। तो अब हम पहली बात करते हैं हैमर के बारे में। ठीक है, हैमर शूटिंग स्टार दोनों के बारे में ही बात करेंगे। तो अभी मार्केट लाइव चल रहा है जैसे आप देख रहे हैं। ठीक है, निफ्टी बैंक बैंक निफ्टी में हम लोग का उसका चार्ट देख रहे हैं। तो आप देखोगे कि अभी जैसी मार्केट पूरा रेंज बाउंड है। ठीक है, रेंज बाउंड में आपको कहीं भी मोमेंटम नहीं मिलता, ना सेलिंग साइड में ना बाइंग साइड में। ना कॉल में मिलेगा ना पुट में मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कहीं भी हैमर शूटिंग स्टार कहीं भी बन सकता है। अब जैसे कि आप देखो, यहाँ पे एक हैमर बना हुआ है। ठीक है, एक हैमर यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, एक हैमर यहाँ पे बना हुआ है। एक शूटिंग स्टार यहाँ पे बना हुआ है। एक शूटिंग स्टार यहाँ पे बना हुआ है। लेकिन आप देखोगे कि कहीं भी मूव नहीं आया मार्केट में, ना नीचे की तरफ ना ऊपर की तरफ। तो आप कहोगे यार ये तो गलत हो गया। और आप कोई कई कई लोग सोचते भी होंगे यार ये तो हैमर शूटिंग स्टार कहीं काम ही नहीं करता, लेकिन काम करता है। सही जगह काम करना चाहिए तब करेगा ना काम। अब कहीं भी ट्रेड ले लोगे तो कोई मतलब नहीं उन सब चीज़ों का। आप देखो जैसे यहाँ पे शूटिंग स्टार बनी, कोई मोमेंटम नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे हैमर बनी, कोई मोमेंटम नहीं आया। अब यहाँ पे देखो शूटिंग स्टार बनी, यहाँ पे आराम से 50 पॉइंट का टारगेट मिल गया होगा जिसने भी यहाँ पे ट्रेड ली होगी 50 पॉइंट का। बस बात ये होती कहाँ पे ट्रेड लेनी है। ठीक है, तो अब जैसी बात करते हैं कि कैसे यूटिलाइज करना। अब देखो जैसी मार्केट को कम से कम, जिस भी मोमेंटम में मार्केट कंटिन्यू कर रहा होगा, कम से कम 100 से 200 पॉइंट का मोमेंटम वहां पे होना चाहिए। अब जैसे ये देखो, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ठीक, यहाँ से सपोर्ट तक आया, सपोर्ट से इसने तुरंत बाउंस बैक किया। ठीक है, सपोर्ट से बाउंस बैक किया, आप देखोगे नीचे से ऊपर तक इसने किया। अब देखो जैसे यहाँ पे था 50,812, 50,812, ठीक, और यहाँ पे 51,000। ठीक, तो यहाँ पे 200 पॉइंट की आराम से मूवमेंट है। ठीक, उसके बाद देखो क्या हुआ, कैंडल ने क्लोज यहाँ पे किया, शूटिंग स्टार कैंडल बनी, और जैसे ही शूटिंग स्टार कैंडल का लो ब्रेक हुए, जैसे भी जिस भी टाइम शूटिंग स्टार का कैंडल का जो लो है वो ब्रेक हो जाए, उस समय आपको हैवी क्वांटिटी बाय करनी है। हैवी जितनी भी क्वांटिटी आप लगा सकते हो आप लगा दो। आप एक लॉट लगाते हो 10 लॉट लगाओ, 10 लॉट लगाते हो 100 लॉट लगाओ, 100 लॉट लगाते हो 1000 लॉट लगाओ। बस आपको हैवी क्वांटिटी से ट्रेड करना है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको कुछ नहीं करना। जैसे कि आपका ये, ठीक है, आपने यहाँ पे शूटिंग स्टार देखी, इसका लो क्रॉस हुआ, तुरंत आपने यहाँ पे ट्रेड ले ली, बस यहाँ पे इसके लो तक का ट्रेड ले लिया। अब देखो 129 पॉइंट्स का टारगेट है, और स्टॉप लॉस देखो कितने पॉइंट का है, 50 पॉइंट का टारगेट, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है अपना। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा रहता है कि आपका 1:2 1:3 में आपको हमेशा काम करना चाहिए। ठीक, 1:2 1:3। अब इसमें जैसे आपका यहाँ पे आराम से 50 पॉइंट का टारगेट आपको मिल गया होगा। ठीक है, 20 तक ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल टारगेट तक ही होल्ड करते, लेकिन लोग जब स्पाइक आता है कैंडल में, जो प्रीमियम की जो कैंडल होती है उसमें लोग पहले ही बुक कर लेते हैं। तो अब बात हो गई शूटिंग स्टार की कि कब हमें यूज करना है। आप मेरी बात वापस ध्यान से सुन लीजिए, मैं वापस बताता हूँ। जब भी कोई 100-200 पॉइंट का मोमेंटम आए, उसके बाद चाहे शूटिंग स्टार बने या हैमर बने, अगर ऊपर जा रहा होगा मार्केट तो शूटिंग स्टार, नीचे जा रहा होगा तो हैमर, अगर ये सब चीजें बनती हैं तो आप वहां पे हैवी ट्रेड ले सकते हो। आपका बहुत सारी क्वांटिटी से आप ट्रेड ले सकते हो उसमें। यही सब चीज़ें मैटर करती है। और बहुत ज़्यादा और भी चीज़ एक मैटर करती है, जैसे यहाँ पे सपोर्ट है। ठीक है, वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। अगर सपोर्ट को तोड़ के अगर कोई हैमर बनती है तो भी आप उसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी ले सकते हो। अब उसमें ज़रूरी नहीं कि मार्केट 200 पॉइंट ही रैली करे, एक ही चीज़ पे स्टिक नहीं होना है कभी भी। अब ये और रेजिस्टेंस को अगर क्रॉस करके शूटिंग स्टार बन जाए तो वो भी बहुत सही रहता है। आपको बस प्राइस एक्शन देखना है, प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। अब देखो मैं आगे दिखाता हूँ आपको। ठीक है,
ये लाइव मार्केट है, ठीक है। लाइव मार्केट में सब लाइव चार्ट है, आपको आपके सामने सब कुछ है। मैं ऐसा नहीं कि अलग से कुछ दिखा रहा हूँ, मैं सब लाइव मार्केट के चार्ट दिखा रहा हूँ। अब ये देखो, ये मैं जो सपोर्ट तोड़ने की बात कर रहा था, ये देखो मार्केट यहाँ से आया, ठीक, सेलिंग कैंडल आई, इसको नहीं तोड़ पाई, ऊपर गया, थोड़ी रेंज बनाई, फिर एक हैवी सेलिंग कैंडल आई। अब यहाँ पे सेलर्स को क्या लगा होगा, पुट बायर्स को, क्या मार्केट यहाँ से इसका सपोर्ट टूट गया है और अब नीचे जाएगा। बेसिक जो मतलब सिखाया गया है और जो सीखा है लोगों ने, यहीं पे लोग ट्रैप होते हैं। अब यहाँ पे स्मार्ट जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अब देखो जैसे यहाँ पे मार्केट ने इसका लो तोड़ा, ठीक, अब यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, अब वो वेट करेंगे कि इसके नीचे मार्केट जा रहा है कि नहीं। अब अगर सपोर्ट टूटने का इंतजार करूंगा तो मैं क्या करूंगा, जैसे इसने सपोर्ट तोड़ा, ठीक है, वेल एंड गुड, नीचे गया कोई दिक्कत नहीं है, मैं तभी ट्रेड लूंगा जब एक पुल बैक आएगा और फिर वापस हम नीचे, मार्केट नीचे जाएगा प्राइस एक्शन के हिसाब से, मैं तभी ट्रेड लूंगा, उससे पहले मैं ट्रेड लूंगा ही नहीं, चाहे जो हो जाए। अब मैं वरना मैं ट्रैप हो जाऊंगा, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं 4 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, खुद का एक्सपीरियंस है। आप हमेशा ट्रैप होते हैं इन सब चीज़ों में, एक दो बार आपको प्रॉफिट मिलता है लेकिन 8 बार आप पक्का लॉस में जाओगे। अब देखो जैसे यहाँ पे हैमर कैंडल बनी, ठीक, अब मैं यहाँ पे जैसे इसका हाई टूटा, मैं यहाँ पे बहुत एग्रेसिवली ट्रेड कर दूंगा, एग्रेसिव ट्रेड करूंगा। आपको कब कितना लॉट में ट्रेड करना है ये भी बहुत मैटर करता है, ठीक है, वरना आपका मैक्सिमम चांस आपका ऐसा रहेगा कि आपका सारा कैपिटल, सारा प्रॉफिट सब उड़ जाएगा, आपके पास एक भी पैसा नहीं बचेगा। ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट हाउ मच यू आर मेकिंग प्रॉफिट, ट्रेडिंग इज मच अबाउट कि आप कितना कम लॉस कर रहे हो। जितना कम लॉस करोगे धीमे धीमे खुद ही प्रॉफिटेबल हो जाओगे। अब देखो जैसे यहाँ पे हैमर कैंडल का हाई क्रॉस हुआ, एग्रेसिवली ट्रेड कर दो, देखो आराम से 100 पॉइंट का टारगेट मिला होगा, आराम से 100 से 120 पॉइंट का टारगेट मिला होगा प्रीमियम की कैंडल में, ठीक है। ऐसे ट्रेड करनी है। अब यहाँ पे लोगों को ट्रैप हुआ, जैसे ही मार्केट ने ट्रैप किया सीधा ऊपर रैली दे दिया। जब तक मार्केट ट्रैप नहीं करेगा, जब तक हम लोग पैसा नहीं खोएंगे, तब तक बड़े लोग पैसा कमाएंगे कैसे। इसलिए हम लोग को बड़े लोगों जैसी सोच रखनी है कि बड़े प्लेयर्स क्या माइंडसेट लेके आ रहे हैं मार्केट में। मेरी बात को गौर से सुनो भाई, अब खुद बैक टेस्ट कर लेना, खुद देख लेना, एक भी बार मैं अगर गलत हो गया साबित तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में भर भर गाली लिखना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा। जो आप कर रहे हैं रिपोर्ट जो लिखना, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा अगर मेरा जो मैं बोल रहा हूँ मैं गलत साबित हो गया तो। मेरी बात को गौर से सुन लो, हो सकता है आपका ट्रेडिंग स्टाइल यहाँ से सुधर जाए। अब देखो जैसे मैंने क्या बोला, 100 से 200 पॉइंट का मूवमेंटम होना चाहिए मार्केट में, ठीक है। फिर मैंने ये भी बोला था कि जब सपोर्ट मार्केट तोड़ दे तब मोमेंटम की जरूरत नहीं होती इतना, बस ट्रैप होना ही बहुत बड़ी बात होती है। अब देखो जैसे यहाँ पे मार्केट ने रेंज बना रहा था, ठीक, अब मार्केट ने जैसी दिखाया एक थोड़ी सी बड़ी कैंडल रेड बनी, अब मार्केट ने दिखाया कि अब देखो यहाँ से सपोर्ट टूट चुका है जो कि पहले नहीं टूट रहा था, तो यहाँ पे पुट बायर्स एंटर हो गए। अब यहाँ पे बन गई हैमर कैंडल, अब हैमर कैंडल का हाई क्रॉस हुआ, अब देखो कहाँ तक का टारगेट मिला, ये देखो कम से कम नहीं तो यहाँ पे 200-250 पॉइंट का मिला होगा टारगेट प्रीमियम की कैंडल पे। मैं लाइव मार्केट में आपको दिखा रहा हूँ, आप देखो खुद सोचो, मैं गलत बोल रहा हूँ कि मैं सही बोल रहा हूँ। अब ये देखो मार्केट ने यहाँ पे रैली दी, ठीक, यहाँ पे भी एक देखो आप देख सकते हो, यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी है, ठीक, डोजी कैंडल के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। यहाँ से मार्केट नीचे आया, मार्केट ने थोड़ी रेंज बनाई, अब देखो अब मार्केट ने रेंज बनाई, अब ये देखो मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था रेंज बनाने के बाद। अब हम लोग को यही सिखाया गया है कि मार्केट ने जैसी रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद जहाँ भी ब्रेकआउट देगा अब वहाँ पे ट्रेड ले लेनी है आपको। अब देखो यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, ठीक, सपोर्ट टूटा, सपोर्ट टूटा, उसकी अगली कैंडल ने यहाँ पे इसका लोथ क्रॉस कर दी। अब लोग यहाँ पे हैवी एग्रेसिवली ट्रेड कर रहे होंगे पुट बायर्स, लेकिन हम लोग को क्या करना है, इंस्टीट्यूशनल वाली सोच रखनी है। इंस्टीट्यूशन वाले जो बायर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशन बायर्स सेलर्स जो भी होते हैं। तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे सपोर्ट टूट गया, अब यहाँ पे हमें ट्रेड ही नहीं लेना है, ट्रेड ही नहीं लेना है। अब ये देखो यहाँ पे बनी हैमर कैंडल, हैमर कैंडल का हाई क्रॉस हुआ, तुरंत हमने एंट्री ली, एक पुल बैक आया, यहाँ से मार्केट देखो रैली कर गया, कम से कम 300 पॉइंट हुआ होगा एक ट्रेड दिन में। और देखो कितना बड़ा प्रॉफिट देके जाती है जब मार्केट में मोमेंटम रहता है। और भी बहुत एग्जांपल है, मैं कितने आपको एग्जांपल दिखाऊं, बहुत एग्जांपल है। अब देखो जैसी मार्केट यहाँ पे साइडवेज था, ठीक है, यहाँ पे मार्केट में अब प्राइस एक्शन भी देखो, मार्केट यहाँ पे नीचे ही गिरता चला जा रहा है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउनवर्ड्स। अब यहाँ पे देखो हैमर कैंडल बनी, अब लोगों को लगेगा हैमर कैंडल, अरे भाई ट्रेंड रिवर्सल आ गया, यहाँ पे यहाँ तक का टारगेट है, यहाँ तक का स्टॉप लॉस नहीं,
ऐसा नहीं होता, मैं यही बता रहा हूँ आपको। प्राइस एक्शन भी देखना पड़ता है। अब मार्केट, अब खुद सोचो भाई, मार्केट का ट्रेंड ही डाउनवर्ड्स है, तो आप ऊपर की तरफ क्यों ट्रेड ले रहे हो? ये सिर्फ फंसाने के पैतरे होते हैं भाई, सिर्फ फंसाने के पैतरे होते हैं। अब देखो आपका स्टॉप लॉस ही हिट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना था? अब जैसा आपको ट्रेंड है वैसा आपको ट्रेड भी लेनी चाहिए। अब देखो जैसे यहाँ पे ये सपोर्ट बन गया अपना, ठीक, हैमर कैंडल के लो का सपोर्ट बन गया अपना। अब यहाँ पे जितने जितना, और ये भी आप देख लो, अगर आपके फेवर में मार्केट जा रहा है लेकिन वहां पे बहुत टाइम स्पेंड कर रहा है एक ही जगह, तो आप समझ लो आपको वहां से एग्जिट कर जाना है, क्योंकि मार्केट कभी भी रैली करता है तो टाइम ही नहीं देता एंटर करने का। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें दिमाग में रखनी है। तो यहाँ पे देखो जैसे ही इसका सपोर्ट टूटा, एक पुल बैक आया, जो कि मैं पुल बैक के बारे में बात कर रहा था, और यहाँ पे देखो ट्रेड बनी, और ये देखो कहाँ तक का, नीचे तक का अपने को टारगेट मिला। धीमे मिला लेकिन अच्छा सा टारगेट मिला अपने को। मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा था, ये नहीं कि एक जगह ही जा रहा था। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है भाई, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये देखो, अब यहाँ पे आप ये देखो, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, ठीक। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी। अब आप बोलोगे कि शूटिंग स्टार कैंडल बनी लेकिन तब भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन वही बात मैं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो मेरी बातें। वही कह रहा हूँ कि देखो यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनी मानता हूँ, लेकिन अगली कैंडल ने इसका लो कहाँ तोड़ा? लो तो तोड़ा ही नहीं भाई। वही चीज है भाई, आप मेरे वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार, तीन तीन बार देखोगे, आपको कुछ समझ आने लगेगा। ये लाइव चार्ट है, कुछ अलग नहीं है भाई, सब सिमिलर है। आपको देखने में भी लग रहा होगा कितना आसान है यार ये तो, कितना आसान है। इतना आसान होता नहीं है जब लाइव मार्केट में होते हो। इन सब चीज़ों को बहुत दिन बैक टेस्ट करना पड़ता है, तब होती हैं सब सारी चीज़ें। अब देखो, अब मार्केट यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, ठीक। अब यहाँ पे बोलोगे कि यहाँ पे रेड कैंडल भी बन गई, लेकिन और फुट बायर्स को भी ट्रैप कर दिया, और यहाँ पे हैमर भी बन गए, तब भी मार्केट ऊपर नहीं गया, यहाँ तो स्ट्रैटेजी फेल हो गई। देखो ऐसा नहीं कि स्ट्रैटेजी फेल नहीं होती, अगर हैमर कैंडल पे हर बार प्रॉफिट मिलने लगे, ठीक है, तो सभी ना यहाँ पे ट्रेड ले लें, फिर लॉस किसको होगा? सभी ट्रेड ले लेंगे, लॉस किसको होगा? आपको बहुत सारी चीजें भी देखनी पड़ती है। अब देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ये देखो ट्रेंड लाइन भी बन रही है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, यहाँ पे ट्रैप किया है मार्केट ने इसको। ठीक है, देख रहे हो कितनी छोटी छोटी कैंडल बनी है। आप जिसने भी यहाँ पे बीटीएसटी ट्रेड ली होगी पुट के लिए, अब देखो कितना बड़ा लॉस हुआ उसको। ठीक है, ऐसी बहुत सारे एग्जांपल है भाई, बहुत सारे एग्जांपल हैं। लाइव मार्केट है, लाइव मार्केट आपको कितनी सारे, देखो अब ये देखो कितना बड़ा है, ये देखो यहाँ पे मार्केट कैंडल ग्रीन से शुरू हुई, गैप अप। देखो एक चीज और याद रखना, अगर मार्केट इतना बड़ा गैप अप ओपन हो, ठीक है, उसके बाद ग्रीन कैंडल बन जाए, ठीक है, तो आप समझ लो कि हल मार्केट यहाँ पे ट्रैप बनाने वाला है। अगर मार्केट का मोमेंटम ही बुलिश है तब तो बात अलग है, लेकिन अक्सर अगर इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग होता है तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है, लेकिन यहाँ पे नहीं आई तो हम बायर की तरफ जाएंगे ही नहीं। अब देखो यहाँ पे बड़ी सी शूटिंग स्टार कैंडल बनी, ठीक। तो अगर जैसे इसका लो क्रॉस हुआ, देखो यहाँ पे ट्रेड, ये देखो, आप देखो एक बार कहाँ तक गई है। यही सब चीजें जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे ओपनिंग, अगर आप एक और चीज याद रख लो, अगर आपकी ओपनिंग, कैंडल की ओपनिंग ही अगर आपकी शूटिंग स्टार से हुई है और उसका लो टूट गया, आप ट्रेड ले लो, 10 बार ट्रेड ले लो गाइस, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे कहाँ तक मार्केट गया, ये देखो। आपको सब चीजें आसान लग रही होंगी, लेकिन इतना आसान होता नहीं इनको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि ये सब पेपर ट्रेडिंग के उसमें आता है। अब जब लाइव मार्केट में जाओगे ना, आपका दिल धड़कने बाहर आ जाएंगी, जिगड़ा फट आएगा आपका, तुरंत एग्जिट कर जाओगे। आप हो सकता है यहाँ पे ही एग्जिट कराओ कि अरे मुझे यहाँ तक प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन यहाँ तक। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट आपकी स्ट्रैटेजी, आप कैसे इंप्लीमेंट करते हो, कितना आप में पेशेंस है, डिसिप्लिन कितना है, बहुत चीज़ें मैटर करती है। आपको अपने सेटअप पे बिलीव होना चाहिए। हाँ मैंने ट्रेड लिए है, मेरा प्रॉफिट में जाएगा। मैंने आपको बहुत एग्जाम्पल दिखा दिए हैं। अब अगले वीडियो में मैं आपको और चीज़ें भी दिखाऊंगा। आज हमने बात की थी हैमर और शूटिंग स्टार के बारे में, तो होप करता हूँ आप लोग को ये अच्छा लगा होगा वीडियो। आपने खुद देखा कि मार्केट में कितना आसान है इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, बस आपके अंदर डिसिप्लिन, पेशेंस और अपने सेटअप पे बिलीव होना चाहिए, और खुद पे बिलीव होना चाहिए सबसे ज़्यादा। और जितना छोटा स्टॉप लॉस हो सके उतना छोटा स्टॉप लॉस, टाइट स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये नहीं कि अगर आपने ट्रेड ले लिए तो आपके मार्केट आपके फेवर में ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको मार्केट के हिसाब से ट्रेड करना है। ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट यू थिंक और व्हाट यू हियर। ट्रेड द मार्केट। आपने बहुत अच्छी लाइन है ये सुनी होगी कई सारे लोगों से। तो आप, मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, आप इन सब पे काम करिए, वर्क करिए, बैक टेस्ट करिए, और मुझे
प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये सब चीज़ें कैसे लगी। सो टिल देन बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ। होप करता हूँ आप लोग को अच्छा लगेगा होगा। बाय बाय, सी यू।